अब देखिए न्यूज काउंटर में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार बगावत हो रही है और ममता का मिस्ट्री अग्निपथ क्या है वो जान लीजिए। आज एक और बैठक बुलाई गई थी। बगावत के बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। ममता की बैठक में अब तक सिर्फ 2 विधायक पहुंचे। जो 20 बचे हैं उसमें से भी 20 सांसदों में अब तक 3 सांसद बैठक में पहुंचे हैं। सांसद डोला सेन, कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा बैठक में कोई सांसद मौजूद नहीं है। 2 हारे हुए विधायक भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में अब तक 9 नेता पहुंचे हैं। इससे पहले 3 बैठकें हुई। पहले वाले में 9 गायब रहे विधायक, दूसरे में 16 और तीसरे में 60 विधायक गायब। लड़ाई जारी है। बागी विधायक बोल रहे हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बागी विधायक बोल रहे हैं। वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जो पूरा पार्टी उनका साथ है। 2 करोड़ 30 लाख जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया। जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई माँ का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं। अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार पार्टी में टूट हो रही है। पहले विधायक और अब तो उनकी पार्टी के सांसद भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। सीधे आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर, ममता बनर्जी की मुश्किलें 4 मई के बाद से लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले 60 विधायकों ने साथ छोड़ा और आज की बैठक में बाकी बचे विधायकों का ना आना, सिर्फ 2 विधायक और 2 से 3 सांसदों का आना क्या जाहिर कर रहा है? अभिषेक बनर्जी को तो माइनस कर दीजिए, सिर्फ परिवार के बाहर 2 सांसद और 2 विधायक क्या जाहिर करता है, क्या इंडिकेशन है? देखिए विपिन, मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। अभी तक सब मिला के कुल मिला के 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें 4 सांसद है और 7 विधायक है। ये जो टोटल 11 होते हैं और अभिषेक बनर्जी को मिला के 12 लोग होते हैं। ये 12 लोग अभी तक पहुंचे। लेकिन तृणमूल के सूत्र मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये सारे विधायक का मतलब फ्लोट टेस्टिंग ये कोई बैठक नहीं था। ममता बनर्जी जिनके साथ बातचीत करना चाहते थे उन्हीं लोगों को बुलाया गया था और वो लोग यहाँ पे आए थे। हालांकि ये नंबर अगर 20 है तो 20 में से अभी तक 7 विधायक पहुंचे हैं और अगर ये नंबर 10 है तो भी 7 विधायक पहुंचे हैं। तो कुल मिला के अभी तक 7 विधायक पहुंचे हैं, जो कि इसका पहले जब ममता बनर्जी क्षमता में थे, जब विधायक की मीटिंग बुलाती थी तो 1 घंटा पहले विधायक लोग पहुंच जाते थे, सांसद लोग पहुंच जाते थे। लेकिन अभी जो है 4 बजे बुलाने पे जो मीटिंग हो रही है 4:30 बजे आके लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे रिलैक्सिसिटी जो है वो यहाँ पे समझ में आती है। और मेरे पीछे आप देखिए, अगर देखेंगे तो वहाँ पे ममता बनर्जी की घर है, उनके अंदर मीटिंग चल रहा है और अलग अलग जो नेता मंत्री बाहर निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अलग अलग करके विधायक और सांसदों से बात करना चाहते थे। लेकिन कितने विधायक को उन्होंने बुलाया था, उनमें से कितने विधायक बागी थे और कितने विधायक यहाँ पे पहुंचे, अगर ये सवाल किया जाए तो मैं ये कहूंगा 7 विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं जो बागी विधायक तो मतलब रविशंकर दत्ता, रविशंकर मतलब ये निकाला जाए कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, लगातार लोग पीछे हटते जा रहे हैं और अब लोग बैठकों में जाने से डर रहे। खबर एक और आई है, खबर यह है कि ममता बनर्जी के 18 सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली आ सकते हैं। कुछ देर पहले खबर चल रही थी। इस खबर में कितनी सत्यता, आपके सोर्सेस क्या कुछ क्लेम कर रहे हैं? क्या यह खबर सच है? इसमें कितनी संभावना आपको नजर आ रही है कि कुछ और सांसद भी विधायकों के अलावा अब पार्टी छोड़ सकते हैं, ममता का दामन छोड़ सकते हैं और लोकसभा में भी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है ममता बनर्जी? देखिए, ये ना तृणमूल का जो बागी लोग हैं उनका ये मॉडल बन चुके हैं। पहले ये शुरू हुआ विधायक से, अब ये चलने वाली है सांसदों के साथ। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि 8 तारीख को शुभेंदु अधिकारी जो है दिल्ली जा सकते हैं। एक ही समय में काकली घोष जोशीदार जो कि अभी तृणमूल से रिजाइन कर चुके हैं, हर वो पद से रिजाइन कर चुके हैं सांसद छोड़ के, उनके नेतृत्व में 20 से 22 सांसद जो है दिल्ली पहुंचेंगे। वहां स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे, अपना प्रोटेक्शन मांगेंगे। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी उसके पार्टी के लीडर ना रहे, ऐसा मांग भी करेंगे। और इसके साथ बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो है, जो मतलब राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी ये मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे हम लोग ने विधायक
के तौर पे देखा था पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ क्या हुआ, वही चीज अब सांसदों के साथ हो सकती है, जो कि एक टुकड़ी जो है वो 20 से 22 नंबर है वो पहुंचेंगे दिल्ली, और वहां पे एक ही समय में जब ममता बनर्जी वहां पे रहेंगे तो इसीलिए वो दिल्ली से थोड़ा बाहर कुछ होटल्स में रह रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और एक ही मॉडल देखा जा सकता है कोलकाता कॉर्पोरेशन में। बिल्कुल रविशंकर, और जैसा विधानसभा में हुआ कि तमाम 60 विधायकों ने ऋतुपत बनर्जी को अपना नेता बनाया, एक अलग गुट की मांग की और उस गुट को मान्यता मिल गई। माना यह जा रहा है कि यह सेम मॉडल लोकसभा में अपनाया जाएगा। काकोली घोष के नेतृत्व में तमाम सांसद जाएंगे, ओम बिरला से मिलेंगे और यह कहेंगे कि हमें लोकसभा में एक अलग गुट बनाया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रविशंकर इस जानकारी के लिए। अब देखिए, दावा यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सांसद भी बगावत का झंडा लेकर दिल्ली पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज की बैठक में जैसा कि रविशंकर ने बताया कि पहले ममता बनर्जी बैठक जब बुलाती थी तो 4 बजे की बैठक में 3:30 बजे तक लोग सीट ले लेते थे। आज क्या हुआ है, आज 4 बजे की बैठक में 4:30 तक लोग आ रहे हैं। और देखिए, सांसदों की अगर बगावत हुई तो टीएमसी के कितने सांसद हैं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, लोकसभा में 28 सांसद हैं, जो कि 2/3 सांसदों की संख्या 19 आ रही है। अगर 19 सांसद भी पहुंच गए तो फिर ये अलग गुट की मांग कर सकते हैं। राज्यसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा में उनके 13 सांसद हैं। राज्यसभा में सांसद ममता के वफादार माने जा रहे हैं, मतलब राज्यसभा में जो सांसद ममता बनर्जी ने भेजे हैं वहां टूट की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन लोकसभा के जो 28 सांसद हैं उसमें अभिषेक बनर्जी, डोला सेन, कल्याण बनर्जी को छोड़ दिया जाए तो फिर मामला कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में भी ममता बनर्जी की ताकत कम होगी। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 सांसद थे, पहले 29 थे, लेकिन बशीरहाट के सांसद नूरुल इस्लाम की मृत्यु के बाद अब सांसदों की संख्या कम हो गई है, यानी फाइनल आंकड़ा 28 है। दल बदल कानून से बचने के लिए 19 सांसदों का साथ आना जरूरी है। तो वहीं राज्यसभा में ममता अभी तक सुरक्षित नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा सांसद ममता के वफादार हैं और राज्यसभा सांसदों में बगावत के आसार कम नजर आ रहे हैं। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, और मैं अभी सांसद भी नहीं हूं, तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूंगा। मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूं कि मैं आज ही के लिए जीता हूं, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो देख सकते हैं, ऋतुपत बनर्जी अब ये कह रहा है कि अभी हमारी सांसदों से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऋतुपत बनर्जी ने यह कहा है कि सांसदों के बगावत पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात अपनी रखी कि हम सांसदों को लेकर अभी कंसर्न नहीं है, हमारा पूरा कंसर्न कहां है, विधायकों पर, और विधायक 60 उनके पाले में। यह जरूर है कि कुछ और विधायक उनके संपर्क में है जो उनके पाले में ममता बनर्जी को छोड़कर आ सकते हैं। अब देखिए, झारग्राम में नगर पालिका की बोर्ड बैठक चल रही थी, एजेंडा विकास का था, लेकिन माहौल विरोध का बन गया। पश्चिम बंगाल में नेताओं की मुश्किलें देखिए कैसे बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से नाराज लोगों ने ऐसा विरोध जताया कि पार्षदों पर सवालों के साथ अंडे बरसने लगे हैं। नतीजा यह हुआ कि मीटिंग बीच में ही खत्म करनी पड़ी और नेताओं को पुलिस की सुरक्षा में बाहर निकलना पड़ा। वो जनता जो कल तक नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करती थी, वो अब चोर चोर के नारे लगाते उनको दौड़ाती नजर आ रही है और साथ में अंडे चला रही है। देखते ही देखते बोर्ड मीटिंग का माहौल ऐसा बिगड़ा कि पार्षदों को अपनी कुर्सियों से ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी और वो पुलिस की सुरक्षा की मांग करने लगे। अब आपको बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता के गुस्से की एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कोलकाता के गरफा इलाके में टीएमसी के पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को कथित रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के सामने ही लोगों ने जोरदार उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज भीड़ ने पार्षद पर अंडे फेंके, जमकर नारेबाजी की और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गिरफ्तारी है, फिर यह जनता के खिलाफ, जनता का नेताओं के खिलाफ बढ़ता आक्रोश।